Assalamu alaikum students, welcome to the chemistry class, and today is lecture number 9, and in this lecture we will discuss about the chapter number 3, which is about periodic table and periodicity of the properties. Students, in the previous lecture we have discussed about ionization energy, and today we are going to discuss about the electron affinity. Electron affinity, electronegativity and atomic radius, these are the properties of the elements which are present in the periodic table. Periodic table में जो elements present हैं वो जो है कुछ properties जो है वो show करते हैं, और उनमें से third property जो है वो आज हम discuss करेंगे, जो कि है electron affinity के बारे में. तो first of all we will discuss about the electron affinity. Students, affinity means attraction so electron affinity means electron affinity means tendency of an atom or element of gaining electron electrons and form positive negative ion. For gaining electrons and form negative ion, which is known as anion. ठीक है. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शंस, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब है कि किसी भी एटम की एबिलिटी, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की और पॉजिटिव आयन जो है वो अटेन करने की जो एबिलिटी है, उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम दिया जाता है. तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है क्या, इसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है. तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी energy release when electron added in the valence shell of an atom. जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी एटम के वैलेंस शेल में ऐड अप होता है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, और दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसको नाम दिया जाता है. तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. इसको एग्जांपल की हेल्प से हम डिस्कस करेंगे. एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है फ्लोरीन. ठीक है. फ्लोरीन एटम है हमारे पास. तो ये क्या करेगा, इसकी अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, और इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए शेल्स में, तो इसका जो है वो शेल्स में फर्स्ट शेल है के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे. नेक्स्ट एल शेल में 9 में से 2 यहाँ पे आगे के में, रिमेनिंग जो है वो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन रह गए, और 7 जो है चले जाएंगे एल शेल के पास. तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो लास्ट वाला शेल है एल शेल, एंड एल शेल इज़ द वैलेंस शेल ऑफ फ्लोरीन.
ये हमारे पास फ्लोरीन का वैलेंस शेल है, यानी कि आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल भी इसको कहेंगे और वैलेंस शेल भी इसको कहा जाता है। तो अब इसका वैलेंस शेल जो है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए ताकि ये ख़ुद को स्टेबल करे। तो फ्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फ्लोरीन तो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरीन इनटू द फ्लोराइड ion. After gaining 1 electron in its outermost shell, it convert into fluoride ion. When it gain electron, amount of energy will be released, and this amount of energy is represented delta H is equal to minus 328 kilojoule per mole. Kilojoule minus mole minus 1. तो इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी जब एटम जो है, इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन एटम में ऐड अप होगा, उसके वैलेंस शेल में जब जाके ऐड होगा तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, माइनस 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होगी, और दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट अनदर एग्जांपल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास क्लोरीन। ठीक है, अगर इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो इसका फर्स्ट शेल जो है, इसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 17 में से 2 रिमेनिंग जो है 15 हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट एल शेल में 8 और टोटल हमारे पास कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट एम शेल में चले जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स एम में चले जाएंगे। ठीक है, 2 और 8 10 और रिमेनिंग हमारे पास 7 रह गए। 7 जो है वो एम शेल में चले जाएंगे। एम शेल की कैपेसिटी है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे क्योंकि रिमेनिंग हमारे पास क्लोरीन के पास जो है वो 17 रह गए, 7 रह गए थे सॉरी। तो अब ये जो है एम शेल जो है ये इसका वैलेंस शेल है, यानी कि इसका आउटरमोस्ट शेल है। तो अब ये क्या करेगा, अपने आउटरमोस्ट शेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करने के लिए ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि ये ख़ुद को स्टेबल कर सके ऑक्टेट कंप्लीट करके। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देखें, अगर हम इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है इसकी सिंबल के ऊपर ड्रॉ करें एज इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस, ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस शेल में, जिसको हमने क्रॉस की फॉर्म में इसके सिंबल के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा, एंड आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल इट कन्वर्ट इनटू द क्लोराइड आयन। ठीक है, जब क्लोरीन जो है वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, डेल्टा एच इज़ इक्वल टू माइनस 395। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज व्हेन क्लोरीन गेन इलेक्ट्रॉन इन इट आउटरमोस्ट शेल। क्लोरीन जो है अपने आउटरमोस्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सॉरी यहाँ पे 49 है। क्लोरीन जो है वो अपने आउटरमोस्ट शेल में जब 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो हमारे पास माइनस 349 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, और दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ को कहा जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेंड्स। हर प्रॉपर्टी जो है पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं उसके ट्रेंड्स भी होते हैं। तो अब हम इसके ट्रेंड्स जो है वो डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स क्या है, इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ किस तरह से करेगी। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल।
First of all, we will discuss about the trends in period. Students, when we move from, this is the sketch of periodic table, and when we move from left side to the right side, left side to right in the periodic table, लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ हमारे पास पीरियड्स होते हैं। तो अगर हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करें पीरियोडिक टेबल में, तो हमारे पास साइज़ ऑफ एटम जो है, एटॉमिक साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, और एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ करेगी, और जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो डिक्रीज़ करेगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में। और पीरियड में अगर हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियड। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो पीरियड्स में क्या करती है, डिक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियड डिक्रीज़ होगी, सॉरी इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ क्यों हो रही है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियड्स में, तो इसके रीज़न देखते हैं। स्टूडेंट्स, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट साइड टू राइट साइड इन पीरियड, atomic number of the element increase, atomic number increase, and due to increase in atomic number, number of protons increase, and when number of protons increase, nuclear attractions increase, and due to the increase in nuclear attraction, न्यूक्लियर की अट्रैक्शन जब इंक्रीज़ होगी तो साइज़ ऑफ द एटम, एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करेगा। एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़, ठीक है। जब एटम का साइज़ डिक्रीज़ होगा तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, और डिस्टेंस कम होने की वजह से न्यूक्लियर की अट्रैक्शन जो है वो आउटरमोस्ट शेल पे ज़्यादा हो जाएंगी। जब ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी। तो वी कैन से दैट कि मोर इज़ द अट्रैक्शन, मोर इज़ न्यूक्लियर अट्रैक्शन, या न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हैं। मोर इज़ न्यूक्लियर अट्रैक्शन, more energy will be released, more energy will be released, more energy रिलीज़ होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज़ करेगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़। तो रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियड्स में लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी
इंक्रीज़ करती है। इसके रीज़न्स क्या है? फर्स्ट रीज़न है एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता है जब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ पीरियड्स में मूव करते हैं। तो जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर की अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगी। जब न्यूक्लियर की अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी, न्यूक्लियर में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ करेगा तो वो आउटरमोस्ट शेल को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, उसकी वजह से एटम का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जब अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी, मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी तो वो मोर एनर्जी रिलीज़ होगी। ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो जाएंगे, तो उसकी वजह से जो है वो एनर्जी रिलीज़ होगी। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, उतनी ज़्यादा कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इसके साथ ही इंक्रीज़ होगी। अगर एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी उसकी एलिमेंट की जो है वो इंक्रीज़ करेगी। तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इनको हमने एग्जांपल इनकी ली है। फर्स्ट वन इज़ द लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। एटॉमिक नंबर है लिथियम का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो एटॉमिक नंबर देखें इंक्रीज़ हो रहा है 1 बाय 1 व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट साइड टू द राइट साइड इन पीरियड, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा तो इट मीन्स के न्यूक्लियर की अट्रैक्शंस भी इंक्रीज़ होंगी, जिसकी वजह से साइज़ ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज़ करेगा। तो अगर हम इसकी बात करें और फ्लोरीन की बात करें तो हमारे पास जो लिथियम है इसका एटॉमिक, अगर इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, इसका फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल है इसका और उसमें जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके हमारे पास 2 शेल्स हैं। फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन के सेंटर में न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड सेकंड में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर 9 है और इसका है 3, तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमारे पास है 3 और इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है हमारे पास 9। तो प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसमें न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, वो ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में ऐड अप हो जाएंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा एटम। तो इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी और इसमें कम होगी, क्योंकि इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज कम है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो इनकमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके लिए लेस है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो कम रिलीज़ होगी। अगर देखें तो इसमें हमारे पास 59.6 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी जब ये इलेक्ट्रॉन्स को ऐड अप करेगा अपने आउटरमोस्ट शेल में। और फ्लोरीन की जो है ये हमारे पास है 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड अप होंगे तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये रिलीज़ करेगा। तो अब इसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस की इसमें ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा, और इसमें कम है तो ये कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा। तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी तो इट मीन्स कि इसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम है एज़ कम्पेयर टू द फ्लोरीन। तो ये हमारे पास ट्रेंड है पीरियड्स में। नेक्स्ट वी विल मूव टू द ग्रुप्स। तो ग्रुप्स में देखते हैं कि इसके ट्रेंड्स क्या हैं। Trends in groups shows when we move from top to bottom, electron affinity increase, decrease। तो ग्रुप्स में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो हमारे पास ग्रुप्स में डिक्रीज़ होती है। अब इसके रीज़न क्या है, क्यों इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है ग्रुप्स में?
ग्रुप्स में जब हम बात करें टॉप टू बॉटम मूव करें तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता है, और जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है तो नंबर ऑफ़ शेल्स भी इंक्रीज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ शेल्स जो है वो क्या करेंगे, इंक्रीज़ होंगे। जब नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होंगे तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो साइज़ ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ज़्यादा शेल्स नंबर होने की वजह से साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर की इंट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी आउटरमोस्ट शेल पे। ठीक है, तो अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज़ होंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस इज़ द अट्रैक्शन, लेस इज़ न्यूक्लियर अट्रैक्शन, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करेंगे फॉर द इनकमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके साथ साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिक्रीज़ होती जाएगी। टॉप टू बॉटम मूव करें तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से शेल नंबर भी इंक्रीज़ होता है, और जब शेल नंबर इंक्रीज़ होता है तो साइज़ ऑफ एटम भी इंक्रीज़ होता है, और जब साइज़ ऑफ एटम जो है इंक्रीज़ होता जाता है ज़्यादा शेल्स होने की वजह से, तो न्यूक्लियर की जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाती है ऑन द आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल पे कम हो जाती है। तो अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होंगी वो लेस होंगी तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो रिलीज़ होगी जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने आउटरमोस्ट शेल में ऐड अप करेंगे। तो जब लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इसकी डिक्रीज़ करेगी। तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल है हमारे पास ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो हमारे पास साइज़ ऑफ एटम जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ होगा। एटॉमिक साइज़ जो है डिक्रीज़ होगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियर की जो अट्रैक्शंस हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शंस वो क्या हो जाएंगी, सॉरी साइज़ ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर की अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। जब न्यूक्लियर की अट्रैक्शन जो है फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए डिक्रीज़ होगी। डिक्रीज़ किस तरह से हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियस के दरमियान और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, तो इसका जो है एटॉमिक नंबर है हमारे पास 53, 35, ठीक है, और 17 और 9। तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इट मीन्स के नंबर ऑफ़ शेल्स भी इंक्रीज़ होंगे। नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होंगे तो न्यूक्लियस के दरमियान और आउटरमोस्ट शेल्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियर की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट शेल पे कम हो जाएंगी। तो इसलिए अट्रैक्शन जब कम होगी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन में हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ होगी जब इलेक्ट्रॉन को ये ऐड अप करेगा तो ये -328 किलो जूल पर मोल है। जबकि जब आयोडीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास है -295 किलो जूल पर मोल। साइज़ इसका बड़ा है फ्लोरीन के मुकाबले में, एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन आयोडीन का साइज़ जो है वो ग्रेटर है। जब साइज़ ग्रेटर है तो न्यूक्लियर की अट्रैक्शन इसकी कम है एज़ कम्पेयर टू द फ्लोरीन। न्यूक्लियर की अट्रैक्शन इसकी कम होगी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी भी कम रिलीज़ होगी। तो यहाँ पे देखिए कम अमाउंट ऑफ 295 है और इसकी 328 है, तो इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है और इसकी कम है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है और यहाँ पे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी। तो जब एनर्जी कम रिलीज़ होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिक्रीज़ करेगी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है जो कि आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया है, और इसके ट्रेंड्स हैं कि किस तरह से वो पीरियड्स में और ग्रुप्स में इंक्रीज़ कर रही है और डिक्रीज़ कर रही है। तो इसको अच्छे से आपने लर्न करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।